आप देखें ये 28 रासा भी यही कुछ कह रहा है। हा? पूरा करना है कि नहीं, इसको पूरा करना है? आप लोग याद तो दिलाते नहीं। ये 28 रासा में जो प्रकरण चल रहा है और सामने जो विद्यापति राजा अपनी रानी के पास में पहुंच करके कह रहा है कि मैं नंदीश्वर द्वीप होकर के आया हूं, और रानी मानने को तैयार नहीं है। बात यहां पर टिकी हुई है, कल से सुन रहे हो? अभी भी देखो कितनी बात आगे टिकी हुई है। कौन सा पेज नंबर 667 पर? रानी बोली स्वराजा यह तो कबहू न होय, जिनवाणी मिथ्या नहीं निश्चय मन में सोय प्राणी। भरत 28 जे करे ते पावे भव पार। अब देखो ये कितना बड़ा आपस में एक कहना चाहिए डिबेट जैसा चल रहा है ना, डिबेट ही है। रानी कह रही है तुम नंदीश्वर द्वीप जा नहीं सकते क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के आगे कोई मनुष्य नहीं जा सकता। जिनवाणी में कहा गया है जिनवाणी कभी अन्यथा हो नहीं सकती है, जिनवाणी की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती, ये मेरा पूरा विश्वास है। सुन रहे हो? रानी अपनी जगह दृढ़ है, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। जिनवाणी की बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। ये विश्वास आपके अंदर अगर बैठेगा तब आपको समझ में आएगा कि धर्म कितनी बड़ी चीज है। धर्म कोई कट्टरतावाद नहीं है, धर्म हमारी मानसिकता को सुदृढ़ बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। हमें सही और विश्वास जोड़ने का हमारे लिए एक तरीका बनाता है, और सही जगह पर जब हमारा विश्वास जुड़ेगा तो उससे आपको कभी भी हानि नहीं है। बताओ, वीतरागता पर अगर आपका विश्वास जुड़े तो आपको कभी हानि हो सकती है? लेकिन फिर भी आपको लगता है। जिनवाणी पर विश्वास रानी का इतना है, राजा कह रहा है मैं विद्यापति हूं, मैं वहां से माला लेकर के आया हूं, तो रानी कहती है ऐसा कभी हो नहीं सकता स्वामी, कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे फिर कह रही हूं आप नंदीश्वर द्वीप में इस मनुष्य पर्याय के साथ कभी भी जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि शास्त्र में जिनवाणी में ये लिखा है। तो आप कैसे वहां से होकर के आ गए? आप कहीं और चले गए होगे, वहां तो नहीं जा सकते। क्या सुन रहे हो? आंखें खुली है ना सबकी? बोलो तो। कान खुले नहीं पूछ रहा हूं मैं। हाँ, आंखें खुली होंगी तो कान खुले होंगे, ये बात निश्चित है। तो जब आपके सामने ऐसा दृश्य दिखाई दे, कोई आपसे कहे मैं चंद्रमा पर होकर के आया हूं, कोई नील आर्मस्ट्रांग आपके सामने आ जाए, कोई सुनीता विलियम आपके सामने आ जाए, क्या विश्वास आना चाहिए आपको? बताओ। तू चांद पे होकर के आ सकते हो क्या? तुम मंगल पे होकर के आ सकते हो क्या? तुम आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि शास्त्र में लिखा है चांद की दूरी इतनी अधिक है कि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, और पहुंच भी गए तो तुम वहां पर जाकर के क्या करोगे? क्योंकि वहां तो चांद के अंदर जो विमान है उनमें तो देव रहते हैं, उन ज्योतिषी देवों के साथ तो मेरा मेल मिलाप है। तुम कहां गए थे? सुन रहे हो कि नहीं? क्या बोलना है आपको? ज्योतिषी देवों के साथ आपका मेल मिलाप है कि नहीं? ये नंदीश्वर की पूजा करने से सारे देवों के साथ आपका मेल मिलाप होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सारे देव कितने स्वर्गों में, कितनी ऊंचाइयों पर, कौन से पटलों में, किस किस नाम के कहां कहां रहते हैं, ये सब हमें इस नंदीश्वर द्वीप की पूजा से ज्ञान मिला है। और भवनवासियों चाहे अभ्यंतरों, हम सब देवों से मिल चुके हैं। कोई भी देवों के विमानों में आदमी घुस करके वहां पर कुछ भी करके आ नहीं सकता है। देव लोग तुम्हें वहीं से फेंक देंगे, जा नहीं सकते तुम उनके विमानों में, एंट्री नहीं है तुम्हारी वहां पर। ये विश्वास होना चाहिए। और अगर तुम उस विमान के बाहर से होकर के आए हो तो बाहर क्या है? बाहर तो कुछ है ही नहीं।
वो तो विमान है और वह विमान पृथ्वी कायक हैं और वह बड़ी बड़ी ऊंचाई और बड़ी बड़ी चौड़ाइयों को लेकर के हैं। वहां पर तुम्हारा पहुंचना इतनी ऊंचाई पर संभव ही नहीं, तो हम इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे वो नासा कहे और चाहे कोई और दूसरा केरल का कोई सेंटर कहे, इसरो कहे। समझ आ रहा है? ये हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि आप सूर्य पर पहुंच गए, कि आप चंद्रमा पर पहुंच गए। ये विश्वास आपको होना चाहिए कि जिनवाणी की कही हुई बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती। तुम कहां गए, कहां से आए, बाद में प्रूफ करना, बाद में दिमाग लगाना, लेकिन ये पहले विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि आप चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते। सुन रहे हो? जैसे यह रानी कह रही है आप नंदीश्वर द्वीप नहीं पहुंच सकते। कैसे पहुंचे, बात अभी वहीं पर चल रही है।